बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। आज की वीडियो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है और आज की वीडियो में मोहम्मद उसामा अली साहब से पूछेंगे कि जादू, साया, नज़र बद ये कैसे होती हैं, कैसे लगती हैं और कैसे इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो बंदा है इसको जादू है, नज़र बद है या साया है। जी उसामा साहब। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सबसे पहले तो ये इस मैकेनिज़्म को समझें कि ये ज़मीन और आसमान दो चीज़ों में, दो कुव्वतों में, रोशनी, डार्कनेस, नेकी बदी, हिज़्बुल्लाह हिज़्बुल शैतान, बस इसके अलावा कोई इसमें दूसरी तीसरी कैटेगरी नहीं है। बस ये दो ही हैं, इन्हीं की एग्जिस्टेंस है। आप या हिज़्बुल्लाह में या हिज़्बुल शैतान में। इसी तरीके से जो जादू या साए या ये जितनी भी कुव्वतें हैं उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप किराए का कातिल लेते हैं, जब हायर करते हैं कोई किराए का बंदा मर्डर करने के लिए या किसी को ठिकाने लगाने के लिए या कब्ज़ा छुड़ाने के लिए या अपने किसी काम के लिए, यू हायर्ड अ पीपल, तो वो जादू है। और अगर आप गली से गुजर रहे थे और वैसे कोई बदमाश टकरा गया, वो साया है। मतलब उसको आप पसंद आ गए, उसको आपने कोई ऐसी, जैसे कहते छेड़ दिया, उसका बच्चा मार दिया, कुछ कर दिया, व्हाट्सएवर। तो जादू और साए में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि हायर्ड पीपल और नॉन हायर्ड या एक्सीडेंटली कहीं भी, मिसाल के तौर पे आप समंदर पे चले गए, समंदर के किनारे आप नहा रहे थे, आप नौजवान लड़की थे या आप खूबसूरत नौजवान थे, उनको पसंद आ गए, वो साथ लग गए, उनको कोई काम थोड़ी, कोई मिशन विजन थोड़ी है। इसी तरीके से आप किसी दरख्त ऐसे के नीचे चले गए जो उनका हाउस था, वो खेलने कूदने के लिए आपके साथ लग गए, मज़ा आ गया, थोड़ी देर खेला कूदा, आपकी बॉडी को देखा कि ये तो बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो रही है, सॉफ्ट बॉडी है, सॉफ्ट एक्सेसिबल बॉडी है, उन्होंने कहा बस ज़बरदस्त। मगरिब के बाद आप निकलते हैं, पूरे सारे लोग ही, मर्द औरत दोनों को मना है, ये कहते हैं जी औरतों को नहीं, मर्द को भी मना है मगरिब के बाद निकलना, आपको पता है। अच्छा। इस्लाम मर्द को भी अलाउ नहीं करता रात को निकलना अकेले। इधर फिर मोटरवे पे रेप हो जाता है तो फिर रोते हैं कि औरत अकेली मोटरवे पे रात को जा रही थी, रेप हो गया। और भाई वो तो मर्द को भी अलाउ नहीं है, अकेले कमरे में मर्द को अकेले लेटना अलाउ नहीं है। और बताएं, बाहर निकलना अलाउ नहीं है। जब मगरिब हो जाती है, शैतानी दुनिया के जो एक्सेस है वो बढ़ जाती है आपकी दुनिया में। और इस वजह से ये था कि अब आप लोग इनके टाइम में ना फिरें, आप अपने दिन के टाइम में फिरें और शाम को सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। जहरी नमाज़ों के पीछे भी यही राज है, ऊंची। जैसी अंधेरे वाली मगरिब, अंधेरे वाली ईशा, अंधेरे वाली फजर, लाउड लाउड की रात करो, जहरी उसको कहते हैं। सिरी खफी, या वो जैसे कहते हैं धीमी आवाज़ वाली, तो वो जोहर वाली है, जो दिन वाली है, रोशनी वाली। तो एक तो इधर से भी आपको ये एविडेंस इनके होने का मिलता है। दूसरा ये होता है कि हैं सब के सब शैतानी, जिन्नात ही आएंगे, जादू हो या साया, ये तय बात है। लेकिन एक भेजा जाएगा, एक हायर्ड होगा, और एक वैसी जगह हॉन्टेड थी, आप उसके घर में रहने लगे। मोस्टली मैंने ये देखा है कि हम लोग जिसमें सबसे ज़्यादा मार खा रहे हैं, किराएदार, किरायों के घरों में, यूके यूरोप के बड़े मसले हैं ये, अमेरिका के बड़ा मसले हैं ये, इधर पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है कि आप किराए पे जाते हैं, घर लेते हैं, उस घर में जाने के बाद आपको बीमारी होती है, आपको पहली दफ़ा टाइफाइड होता है, आपको ऐसा बुखार होता है जो कभी चढ़ा ही नहीं होता। आप सारी ज़िंदगी बड़े सेहतमंद थे, अब आपने सोचा कि मुझे तो कोरोना हो गया, मुझे तो फलां हो गया, मुझे डेंगू हो गया, मुझे महंगी हो गया, जो भी। इसी तरीके से जो वहीं आपके मियाँ बीवी का झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, हाथ उठ जाते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। बस ये पहली निशानी है कि जिस घर में जाने के बाद
आपको टीके लग रहे हो ना एंटीबायोटिक के, गोलियां असर ना कर रही हो, तो समझ लीजिएगा कि आप हॉन्टेड हाउस में आ गए हैं। पहली निशानी, बीमारी की कोई हकीकत नहीं है। अब यहाँ क्या करेंगे, आपको तो बीमारी घेर रही है, फिर ये शैतानी चीज़ें जो है आप मियाँ बीवी में झगड़ा करा रहे हैं। अब आप कहेंगे चलो जी किसी अल्लाह के बंदे के पास जाओ। अल्लाह का बंदा है या नहीं ये एक अलग कहानी। वो आगे से बैठा एक दुकानदार है, कौन है कौन नहीं है। अब उसने क्या किया, वो इन्फ्लुएंस हुआ, उसने कहा लै जी तुझे तो जादू कीता है। आपके ज़हन में अपना कोई ना कोई तो दुश्मन है ही ना। 12 घरों में से 7वां घर ओपन एनिमी, पहली तो बेगम है, दोस्त है, उसके बाद आपके जो तीसरा घर स्ट्रगल हाउस है, छोटे बहन भाइयों का होता है, ठीक है जी। उसके बाद ये ज़्यादातर छोटे बहन भाइयों से दुश्मनी, या आपके जो भी छठे से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िंदगी के लोग होते हैं या हाउस। तो अब ये कहेंगे जी उन्होंने करवा दिया, आपको भी बड़ा यकीन आएगा कि वही सही बात है, उसी से मेरी चल रही है टसल। यहाँ से कहानी ख़राब होती है। ये बेसिकली चाहते हैं कि हमारा पता ना चले, हम किसी तरीके अपने आप को छुपा के रखें और इल्ज़ाम उस पर लगे, उस पर लगे, उस पर लगे। बंदे 20-20 साल से ख़ानदान एक दूसरे के ऊपर जादू तावीज़ों के इल्ज़ाम लगाते ज़िंदगियाँ ख़त्म कर रहे हैं। भाई 2 बातें समझो, अगर किसी ने कहा है कि ये तावीज़ है या जादू है, मान लो, तो फिर उसको ख़त्म क्यों नहीं किया? 20 साल हो गए। अच्छा, उसको इतना पता चलता है कि ये जादू है, तो फिर ख़त्म क्यों नहीं करता? बताए ना भाई। अगर वो इसने इतना ही साइंसदान था, उसने रीज़न पकड़ ली, तो उसको ख़त्म भी कर दे। इसी तरीके से ये सालों जादू और तवीज़ और ये पहली प्रायोरिटी साये को नहीं देते। मेरे एक्सपीरियंस में इस टाइम जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो घरों की जो अंदर उनके साये हैं उनका होना है। हमारा उन घरों को ना छोड़ पाना है, फिर छोड़ने भी नहीं देते, बर्बाद कर देते हैं। आप उस घर में जाते हैं, कारोबार ख़त्म, बीमारी, नफ़रत, दुश्मनी, बेइज्जती, बिज़्ज़तें सब ख़त्म कर देते हैं आपको, और आप ज़मीन पे आके लगते हैं, फिर भी उस घर से निकल नहीं पाते। बाज़ औक़ात ये होता है। किराएदार तो फिर चेंज करके बच जाते हैं, जो हाउस बाय कर लेते हैं उनके लिए बहुत बड़ा मसला होता है। उसामा साहब, एक बड़ा अहम सवाल है। एक ना सोशल मीडिया के ऊपर पिछले दिनों एक बहुत वीडियो वायरल चल रही थी, ठीक है। उसमें यह है कि एक मखलूक है, मैं कोशिश करता हूँ आपको अगर मैं दिखा सकूँ वो वीडियो, कि एक मखलूक है, वो एक दरख्त के ऊपर है और वो टहनी टूटती है, तो उसके ऊपर वो बैठती है और टहनी टूट जाती है। हमने तो सुना है कि ये हवा की तरह होते हैं, प्लाज्मा टाइप होते हैं, तो इनकी कोई इतना वजन नहीं होता, तो ये कैसे मुमकिन है? ये देखिए, ये वीडियो है, ये देखिए। नेक्स्ट मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये देखिए। वो कह रहे हैं। अच्छा देखें, ये तो प्रॉपरली ह्यूमन बॉडी ही नज़र आ रही है। हाँ। अच्छा, मैंने एक वीडियो देखी थी, शायद मैं अब इस वीडियो के लिए ढूंढ पाऊँ। मेरी एक फ़ैन ही थी, DHA में होती हैं वो, लाहौर। उन्होंने अपने रूम से, उनके काफ़ी ज़्यादा ये पैरानॉर्मल मामला थे, कभी सांप, कभी कुछ, तो उन्होंने कैप्चर की थी बंदर की तरह बिल्कुल ब्लैक साया यूँ भागता हुआ वो, लेकिन वो धुआं ही था, लेकिन ब्लैक की वजह से हमें उस वीडियो में पता चल रहा है कि ये जा रहा है लाइक अ मंकी बेसिकली। तो वो तो कैप्चर हुआ, मतलब मेरे पास वीडियो भी शायद कहीं हो, तो मैं लेकिन ये सीसीटीवी कैमरे की अच्छा, फुटेज अब है, ये तो पॉसिबल नहीं, कि ये इस तरह, ये इस तरीके से नहीं होता, एनिमेटेड हो सकती है कुछ तरह। ये आजकल बड़ा ज़्यादा इसका ट्रेंड चला हुआ, लोगों को तजस्सुस को उभारने। इनका वजन होता है, ये क्या होता है? नहीं, इनका वजन उस तरीके से नहीं होता, इन्होंने आपकी बॉडी को यूज़ करना होता है बेसिकली। ओके। ये जब भी कुछ करेंगे आपको पोजेस करके आपके ज़रिए कराएंगे ये सब कुछ, मतलब आपकी बॉडी करेगी ये, और नुकसान घाटे सब आपसे ही करवाएंगे। आपके जिस्म में जाएंगे, उधर जाएंगे, दोनों को लड़ाएंगे, बस यही इनका काम है। तो एक तो ये इनकी जो फिज़िकल जो ये अपीयरेंस ऑफ वीडियो की इस तरीके से नहीं हो सकती। बाकी यह है कि ये जब भी कोई किसी का रूप भी लेके आते हैं या कोई भी, तो बॉडी ही यूज़ करते हैं बेसिकली। तो ऐसा नहीं होता कि ये बॉडी यूज़ ना करें। अच्छा, अब जो इस टाइम का सबसे सवेयर मसला है वो वही, हम इस पे पहले भी प्रोग्राम कर चुके थे कि बच्चियां शाम को कहती हैं हमारे जिस्म भारी हो गए, और बाद में लकोरिया अनाउंस हो जाता है, और लकोरिया शकोरिया कुछ नहीं होता।
दे इंटीमेट, वो इंटीमेट होते हैं, उसी के आसार मिलते हैं, जिसको आप लकोरिया कहने लगते हैं। और बच्ची जी वीक हो रही है, बच्ची वीक हो रही है। अब बच्ची को नहीं पता, वो सिर्फ बेचारी किसी को बताए तो क्या बताए, तो उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा, ये तो नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, धुआं है, कुछ भी नहीं। बस उसको ये एहसास होता है कि शाम को मैं लेटी हूँ तो मेरे बॉडी जो है वो वज़न के नीचे आ गई है, मुझे किसी ने जकड़ लिया है। और वो जो जकड़न है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और वो फिर उसी में ही बेचारी पड़ी रहती है। और फिर उसकी जो बाकी मामलात हैं उसको महसूस होते हैं, लेकिन वो बता नहीं पाती। तो अब इस तरह के केसेस में भी यही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारी ज़िंदगियां, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हिज़्बुल्लाह में नहीं हैं, इसलिए हिज़्बुल शैतान हमारा शिकार कर रहा है। ठीक हो गया। हम तकवा के करीब नहीं है, हम हिफाजत की दुआओं में, हम उन एहतियातों में, हमने मजाक समझ लिया है, फोकस आउट कर लिया है इस सब से। जब कायनात की सबसे बड़ी हस्ती दुआएं पढ़ के निकले जाए आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी, जिसके लिए कायनात पूरी मुसख्खर हुई, ऐसी हस्ती, वहाँ अगर इतनी दुआओं की ताकीद है प्रैक्टिकली, तो आप हम किस बाग की मूली हैं जी। शैतान से हमें क्यों नहीं बचना। तो बच्चियाँ बचाएं। पहली बात तो यह है कि क्लोज ऑब्जर्व करें, बच्ची कमज़ोर हो रही है, बच्ची दर्द वर्द कहती है। छोटी बच्चियां भी बलूगत में आ रही होती हैं, वो पेट दर्द शुरू कहती हैं, आपको पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, ये बड़ा कॉमन है। बच्ची अगर आपकी पेट दर्द कह रही है तो इस टाइम वो अफेक्ट ही है। कोई पेट वेट दर्द, क्या मतलब पेट दर्द, अच्छा इसीलिए आप लोग कहते हैं दर्द नज़र नहीं आता। चलो रखो हाथ, या जब्बारो या कहारो, उसी वक्त ना जाए ना, 5 मिनट पढ़े फिर बताइएगा, फिर कहाँ से आया था जी वो जो चला भी गया पढ़ने से। हिज़्बुल्लाह भी ऐसे ही काम करती है, अब उसको भी थोड़ा सा समझ लें। हम ज़्यादा शैतानों को प्रमोट कर रहे हैं, आप भी बैठे हम उन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं और उन्हीं से डरा रहे हैं। देखिए, जब कोई आप किसी चीज़ की रिपीटेशन करते हैं तो उसके पीछे भी मौकलात मौजूद हैं, उनके पीछे भी ड्यूटी लगे फरिश्ते और सारे मौजूद हैं जो उसके मुकाबले में आपको रेस्क्यू करेंगे। जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे तो उसके मौकलात आएंगे, फरिश्ते कह लें, मौकलात कह लें, नेक मखलूक कह लें, जो भी। फिर ये माँ बाप से भी ट्रांसफ़र होते हैं। मेरे बाप ने चिल्ला किया, मुझे 7 चीज़ें आ गई, आप बाप ने किया, आपको 7 आ गई। नेक लोगों के ये जो सिलसिले चल रहे थे वो ऐसे ही चल रहे थे। अच्छा, ये कई आपने लोगों को देखा होगा जी, शुफ शुफ है या फलाना है, इतना बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता किसी को भी कि वो लोग पागल होके पहुँचे हों। डेफिनेटली वो जब शुफ करता है तो वो बॉडीज एक दफ़ा रिलीफ करती हैं, उसके पीछे 2 रीज़न है। इसका मतलब एक तो जो शुफ शुफ है वो ठीक है, वो ठीक हो सकता है, इस दुनिया के हिसाब से वो ठीक हो सकता है, उसकी 2 रीज़न है। बाप के साथ, बाप बहुत नेक था, बाप ने बहुत जैसे कहते हैं कोई चिल्ला काटा या अल्लाह की इबादत की, हिज़्बुल्लाह का बंदा था। उसके जो मौकलात है वो जाते हुए अपने जो सबसे प्यारा बच्चा है या जिससे उसको बहुत ज़्यादा उन्स है या वट्स है, वो उसको साथ होगी, उनको पता होता है चीज़ें आपस में। अब वो जब कहीं सामने जाता है या कुछ बोलता है या करता है तो वो उसके साथ बेसिकली वो चीज़ें हैं जो उनको हील कर रही। इसको नहीं पता होता इसको नहीं पता होता कि ये इसके साथ जो सब ये कर रहा है ये इसकी कोई करामत नहीं है, ये बेसिकली पीछे से जो लगैसी है वो आ गए हैं साथ। इसी तरीके से जब वो माइक चलता है ना तो वो वैसी एयर प्रेशर क्रिएट होता है। दूसरी इसकी रीज़न, वो स्पीकर जब यूं प्रेशर बिल्ड करते हैं तो बॉडी को, ये नहीफ मखलूक है, ये जो ताली होती है, ताली भी इनको भगाने के लिए। आप जिसको आप हॉन्टेड है या जो आप देखें जिसकी तबीयत खराब है उसकी तालियां बजाएं, बल्कि तालियां बजाते आपके खुसरे बड़े रिलैक्स रहते हैं ताली में बजाते खुद एक वो है, हीलिंग है। बल्कि आपको ये कई दफ़ा कई लोगों ने बताया भी होगा कि पढ़ के जी दम करें और फिर 3 बार ताली बजा दें। और ताली क्यों बजाते हैं, वो ताली इनको ठक ठक, इनके लिए मौत है, गोली है जैसे, समझ रहे, एयर प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये मोस्टली जो आपके ये दरबारों पे स्पीकर्स लगा के या वो सारा सीन है, उसके पीछे 2-3 रीजंस हैं। एक तो वो वहाँ धुनियाँ शुनियाँ लगा देते हैं, अगरबत्तियाँ जल रही होती हैं, वहाँ भी ये शैतानी नहीं जाते। दूसरा फूल शूल पड़े होते हैं, धुआं चलते हैं, खुशबुएं होती हैं। तीसरा ये स्पीकर जो होता है बजाते खुद एक साउंड ऐसे जब जाता है तो बॉडी को वो छोड़ देते हैं। अच्छा, अब लोग वहाँ जाके रिलैक्स महसूस करते हैं,
तो उसमें धोखा फ्रॉड क्या हुआ, वो जेन्युइन है। लेकिन अब किस रीज़न से है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि साउंड बेसिकली प्रेशर। अब यहाँ जो रूहानी दुनिया है वो ये करती है कि उनके भी लोग शैतानी दुनिया ही की तरह भेजे जाते हैं। जैसे अब आपको किसी ने कहा जी 225 मरतबा सूरत कौसर पढ़ें, 21 दफ़ा दरूद इब्राहिमी अव्वल आखिर, 7 दिन करें, जिधर से आया वहाँ वापस जादू, जिधर से आया वहीं वापस जादू। कैसे जाएगा अभी वापस? इसका मतलब है इनके साथ जो चीज़ें हैं वो अब अमल शुरू करेंगी, जिनको आपने बार बार पुकारा है, जिनको आपने बार बार रिपीट किया है। आपने इनको सहारा लिया, एक जादूगर ने भी रिपीट ही किया लेकिन उसने शैतानी चीज़ें बुला के भेजी थी, आपने रहमानी चीज़ें बुला के भेजी हैं। बिल्कुल सही हो गया। तो ये जंग बेसिकली है और जो चल रही है अब इसमें, और इसमें ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो लोग जाते हैं किसी भी लोगों के पास, सबसे बड़ा प्लेइंग फील्ड ये है कि जी फलां पे जादू कर दी, ये बहुत गलत है। बहन भाइयों में दरारें डलवाते हैं, शैतान चाहते हैं मैं एक्सपोज ना हूँ। अच्छा ये आपको पता है ये कैंसर क्या कहता है या फलाना जी बीमारी क्या कहती है, वो भी ये चाहते हैं कि आप उस बीमारी के पीछे पड़े रहें, हमें ना, हम एक्सपोज ना हो। बेसिकली बीमारियां भी इसलिए हैं और ये जो बाबे बैठे हैं ये भी इसलिए हैं कि शैतान चाहता है मैं एक्सपोज ना हूँ, ये इधर उधर है। दूसरा वो ये चाहते हैं कि आप लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो इधर उधर उलझती रहें और वो फ़न करते हैं, दे लव इट, उनको मज़ा आता है इसमें। आप लोगों को ये सोचना है कि आपको हिजबुल्लाह का पार्ट बनना है या हिजबुल शैतान का। लेकिन इन लोगों के हाथों जाके जब आप किसी भी बुजुर्ग से हिसाब करवाते हैं, वैसे एस्ट्रोलॉजी हराम है। ये माँ का नाम जो पूछते हो, जो अदद निकालते हो, उस अदद के पीछे पे सितारा जो निकालते हो वो क्या है, सितारा क्या है? जब कोई इल्मुल अदाद की बात करता है तब भी एस्ट्रोलॉजी है, जब माँ का नाम पूछता है तब भी पीछे एस्ट्रोलॉजी है, जब हम ये ज़ोरी की बात करते हैं ये सब पीछे अल्लाह का वही बनाया निज़ाम है जो सितारे चांद सितारे घूम रहे हैं। तो एक तो ये स्कैनिंग का जो इस ट्रैप में मत आए जादू वाले, पहला साया ही समझे, उसके बाद क्योंकि शैतान ने आना नहीं था, उसने आपको फाइट नहीं करानी थी। मतलब आपको लेटर लिखना था जी मैं अपॉइंटेड हुआ हूँ आपके लिए रिजवान साहब इस दुनिया में, अल्लाह ने मुझे भेजा है कि मैं क़यामत तक आपका जो है टेस्ट बनूं, हैं? और भाई यही जरिए बनने थे। शैतान भी तो, उनको भी तो दोज़ख की फिक्र है, वो भी चाहते हैं कि हम पे इल्ज़ाम ना लगे। वो क्या कहेंगे, मैं तो रिजवान दे दिल जाके वसवसा ही पाया सी ने, आप ही एक भैन भरा मारिया कत्ल किया या जो भी आगे सिलसिले शुरू किए, वो नफरत का उसने बेसिक वसवासिल खन्नास। बिल्कुल सही है जी, थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें, फिर हाज़िर होते हैं, खुदा हाफ़िज़।